हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। YouTube कंटेंट क्रिएटर से भरा हुआ है। मैं कहूँ लाखों में, करोड़ों में, जी हाँ, करोड़ों में YouTube क्रिएटर्स इस वक्त मौजूद हैं। अगर भारत की बात करें तो अनेक YouTube चैनल आपके प्रिय हो सकते हैं और आप बहुतों को नापसंद भी कर सकते हैं। टुडे आई विल बी शेयरिंग माई टॉप 5 फेवरेट यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स जो मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो सोशल पॉलिटिकल इश्यूज को बहुत आसानी से समझाते हैं, जो भारत देश की जनता की बात करते हैं, जो ग्राउंडेड रिपोर्ट्स को लेके आते हैं और सबसे अहम बात, वो सरकार से नहीं डरते हैं। वो करते हैं काम तो जनता के लिए, जनता के हित में करते हैं और जो जनता के हित में काम करे वही साहसी है, वही निर्भीक है और वही सच्चा कंटेंट क्रिएटर है। तो मेरे 5 प्रिय यूट्यूबर्स के बारे में जानकारी देता हूं। आपके 5 टॉप 5 यूट्यूब क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स कौन हैं जो आपको पसंद है, वो आप वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बता सकते हैं और आप सहमति असहमति भी दर्ज करा सकते हैं। 5वें नंबर पे आता है द न्यूज पिंच। अभी स्टार्ट किया गया है। 2 बड़े लोगों ने लल्लन टॉप को छोड़ा, जिसमें से एक है अभिनव पांडे और एक है सौरभ त्रिपाठी। दोनों ही मंजे हुए पत्रकार हैं, बढ़िया रिपोर्टिंग करते हैं। शायद लल्लन टॉप में उनको या तो मेहनताना उतना नहीं मिल रहा होगा या उनको पत्रकारिता को कॉम्प्रोमाइज करने पे दबाव डाला जा रहा होगा। तो उन्होंने अलग से अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए और उन्होंने द न्यूज पिंच नाम से यूट्यूब चैनल बनाया और शुरुआत से ही वो चर्चाओं में है क्योंकि वो ग्राउंडेड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने राजस्थान को चुना और वहां से मरुधारा जैसा एपिसोड किया। दोस्तों, इस एपिसोड ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जगह बनाई और वहां पे संज्ञान लिया गया पहले ही एपिसोड से। यह पहली बॉल पे ही छक्का मारने जैसा है या पहले ही प्रयास में यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल लेने जैसा है। तो द न्यूज पिंच जनता, जनहित, समाजकारी, कल्याणकारी, राज्य के लिए काम कर रहा है, सरकार से बिना डरे। तो मेरा 5वां फेवरेट द न्यूज पिंच है। 4थे नंबर पे आते हैं कुणाल कामरा। कुणाल कामरा कॉमेडियन जिनके कॉमेडी के बाद, उनके गाने के बाद मुंबई में उनके स्टूडियो को तोड़फोड़ कर दी गई। अच्छा था सरकार उनको अगर कॉमेडी ही करने देते, आपको कम डैमेज कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने चैनल बना लिया अलग से और वो अब पॉलिटिकल सटायर पे काम करने लगे हैं। अब वो खोजी पत्रकारिता जैसा काम करने लगे हैं। वो डॉक्यूमेंट्री बना के ला रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स पे बात कर रहे हैं, वो एथेनॉल पे बात कर रहे हैं, वो अडानी पे बात कर रहे हैं, वो मोदी सरकार की जो नाकामियां उनको उजागर कर रहे हैं। पहले सिर्फ कॉमेडी कर रहे थे, तो वो जो बात कर रहे हैं फैक्ट के साथ करते हैं, रिसर्च के साथ करते हैं। उनको एंटी नेशनल, नेशनल के तमगे से बाहर निकालिए और बस शांति तसल्ली से उनकी वीडियोस देखिए कि वो किसकी बात कर रहे हैं, किसके इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं। देश के इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं या किसी सत्ता के इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं। अगर आप न्यूट्रल होकर उनकी वीडियोस देखेंगे बिना ये पूर्वाग्रह डाले कि वो नेशनल है कि एंटी नेशनल है, आप बस उनकी वीडियोस देखिए तो यू विल फाइंड दैट ही इज टॉकिंग अबाउट फॉर द वेलफेयर, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपल। तीसरे नंबर पे आता है मेरा फेवरेट चैनल नीतीश राजपूत। नीतीश राजपूत का समय के साथ पैटर्न बदला है। पहले उनकी 19 से 20 मिनट की वीडियोज आ रही थी, उससे पहले 10 मिनट की वीडियो आती थी और आजकल 40 से 50 मिनट की वीडियो उनकी आ रही है। हालांकि उन पे लांछन लगाए जाते हैं कि उन्होंने वोट चोरी पे कुछ नहीं बोला, सरकार के खिलाफ जो हार्डकोर आरोप आते हैं उन पे वो सामान्यतः चुप रहते हैं। और ये व्यवस्था उनकी समझ में भी आ सकती है कि वो विवश क्यों है कि सरकार के सामने रहते हुए सरकार के बारे में अगर कुछ कहेंगे तो ईडी, सीबीआई और चैनल ठप बंद कराया जा सकता है। शायद ये डर हो, लेकिन फिर भी देश में रहते हुए वो काफी हद तक साहसी वीडियो बनाते हैं, ब्रेवरी का काम करते हैं। उन्होंने एसएससी पे जो लेटेस्ट वीडियो बनाया है वो तो चौंकाने वाला है। उस वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें कितनी रिसर्च की गई है, कितनी मेहनत की गई है। वो कम से कम 15-20 दिन की मेहनत है और किसी एक व्यक्ति की मेहनत नहीं है। वो कम से कम 2-4 टीम मेंबर्स द्वारा की गई मेहनत है और उसके बाद बनाई गई वीडियो है। उसको 5 से 6 दिन में 2-3 लोगों ने मिलकर तो एडिट किया होगा। तो इतनी मेहनत वो वीडियो में डालते हैं। तीसरे नंबर मेरे नीतीश राजपूत रहेंगे। दूसरे नंबर पे हैं के क्रिएट। इस लड़की ने तहलका मचा दिया है।
सबसे कम समय में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबसे कम समय में इस लड़की ने 1, 2, 2.5-3 मिलियन का रास्ता जो तय किया है वो काबिल तारीफ है। ये लड़की नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट कहीं भी चली जाती है और ग्राउंड पे जाके वीडियोस बनाती है। मैं अगर कहूं कि ये ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है तो कोई गलत बात नहीं होगी। जो काम पत्रकारों को करना चाहिए, खोजी पत्रकारों को करना चाहिए, वो काम के क्रिएट यानी कि काव्या करती हैं और बड़ी निडरता से और साहसी तरीके से करती हैं। उन पर आरोप भी लगाया जाता है एंटी नेशनल है, देश की खामियां दिखाती रहती है। नहीं, मेरा ये मानना है कि काव्या जो है रियलिटी दिखा रही है, हमको आईना दिखा रही है, हमको रियलिटी चेक देती है कि दिस इज व्हाट द रियलिटी। ऊंची ऊंची इमारतें गुड़गांव की, नोएडा की, बेंगलोर की, मुंबई की, दिल्ली की देख के चकाचौंध में खो जाने वाले लोग उस गरीब बस्ती को, उस सड़े हुए पानी को, उस दिल्ली के दलदल को जहां पहाड़ बना हुआ है कचरे का, मुंबई के उस स्लम को, धोबी घाट को, या झारखंड के उस गांव को जहां रेडिएशन फैला हुआ है, कोयला जल रहा है, आग धरती जल रही है, या मेघालय या चेरापूंजी के उस पानी को दिखाना, या जैसलमेर में जाके रेगिस्तान को दिखाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। और काव्या कर्नाटक इस काम को बेहतरीन तरीके से कर रही है और इसी तरीके से वो धीरे धीरे मेरी प्रिय यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर बन गई। एंड गैस व्हाट, पहले स्थान पर कौन है? गैस कीजिए। मैं ये बोल रहा हूं, तब तक आप कमेंट करके बताइए कि मेरा पहला पसंदीदा यूट्यूबर कौन हो सकता है। लेट्स ब्रेक इट। ध्रुव राठी। ध्रुव राठी ने जनरेशन को चेंज किया है यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए, पॉलिटिकल सोच बदलने के लिए, लोगों को फैक्ट्स देने में, आईना दिखाने में। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई, जब बीजेपी की सरकार है तो वो बीजेपी की धज्जियां उड़ाते हैं, और कल फिर कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वो कांग्रेस को नहीं बख्शेंगे, वो कांग्रेस की धज्जियां उड़ाएंगे। वो विदेश में रहते हैं, भारत में नहीं रहते हैं, शायद इसी कारण से वो एकदम निर्भीक होके बिना डरे वीडियो बनाते हैं। उनकी वीडियोज में डर नाम की चीज नहीं है। वो पूरी रिसर्च करवाते हैं, उनकी टीम है बहुत बड़ी, उनकी इनकम है बहुत तगड़ी, वो अपने कोर्स भी बेचते हैं और गलत चीज़ों की एंडोर्समेंट नहीं करते हैं, गलत चीज़ों का प्रचार नहीं करते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। वो अपने कोर्स बेचते हैं, अच्छी अच्छी ब्रांड्स के, वो जो कि काम की चीज़ें हैं, लोगों के पढ़ने लिखने की या इंटेलेक्चुअल चीज़ों को पैदा करने की, बढ़ाने की, उन चीज़ों की वो एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो ध्रुव राठी इज माई टॉप फर्स्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब क्रिएटर। तो ये थे मेरे 5 टॉप 5 यूट्यूब क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर्स। अगर आप सहमत हैं तो बताइए जी यस, अगर नहीं है तो अपने टॉप 5 क्रिएटर्स को कमेंट्स में करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।